आते आपको बाधा है महाराज। आपके शिष्य और शिष्या पर कुछ कर डालिए, प्रशासन को लिख के दे दिया। और दे दिया पर और उसमें से आए भी नहीं कोई। अपने जवान पर लगाम लगावे हो। मैं 9-10 फोन कर दिया, फोन ही नहीं। संत समाज के आए हुए सभी महापुरुष विषयों में उपस्थित आज इस दास को थोड़ा सा सेवा का मौका दिया है। मुझे सेवा योग भी नहीं था। क्या कहा संत की सेवा करना बहुत मुश्किल होती है। दस्तूरी मोह और बस एक ही हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते स्वयं से थे उस दुख को उठाना पड़ता है। जरा गफलत हुई है नजर चुकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी। गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है। मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में न उसका पता पाया। जब समझ आया तो ये पाया सतगुरु पर जाना पड़ता है। हस्ती को मिटाना पड़ता है। ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। काकर सतगुरु पाने के लिए सर्वे चढ़ाना पड़ता है। जब नजरे करम सतगुरु नीचे मंदिर फिर उसकी दूर नहीं। हाँ मोहनदास नजरे पाने के लिए सतगुरु को भी जाना पड़ता है। मुझे तो कुछ आता नहीं, क्या कहूँ, यूँ तो क्या क्या नजर नहीं आता। जिसको तरसती ही मेरी आंखें वो तमाशा नजर नहीं आता। झोलियाँ सभी की भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। इस संपत्ति दी हुई संपत्ति संसद अपनी दी ही नहीं, सहयोग भी नहीं था। आपने मुझे आपकी सेवा का शुभ अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करने योग भी नहीं क्या कभी बात करें, मुझे आपका जीवन का जरूरत है। तो इस पर आपको मौका देते हुए आपका प्रेम भाव संतों के बीच में उनके आंखों से बेलासू प्रभावित हुए। कितना आगाध संतों के प्रति इनका प्रेम है और संत सेवा में कितना इनकी अच्छी भावना है। आप लोगों ने देखा इनके आंखों से बेलासू प्रकट हुए हैं। अब दो शब्द हमारे दिगंबर अन्य अखाड़े के श्री महंत श्री केशवदास जी महाराज अपना विचार व्यक्त करेंगे। पूज्य श्रीमद बल्लभाचार्य जी महाराज, योगीराज श्री मोहनदास जी महाराज, निर्मोहिनी के श्रीमान श्री रामाश्रयदास जी महाराज, अन्य उपस्थित संत महंतगण विद्वद्गण, अरे सती सेवक मित्रों, आज योगीराज जी के आमंत्रण से यहाँ पर सब संत एकत्रित हुए। जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे। आपके पधारने से संत समाज का गौरव बढ़ा और योगीराज जी की तो जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। संत कोई प्रशंसा के भूखे नहीं होते, संत का आचरण ही उनकी प्रशंसा है। और योगीराज जी इस बाबत में अपने आचरण के द्वारा जगत को, जगत के प्राणी मात्र को जो शिक्षा दे रहे हैं, तथा जगत श्रेष्ठ यत्र देवोत्तरो जनम सहित प्रमाण कृते लोक सदन वर्तते, कि संतों के चरित्र से ही जगत के अन्य लोग उस चरित्र को प्रमाण मानकर अपना आचरण करते हैं। योगीराज जी आचरण के विषय में इतने सफल, इतने कट्टर, इतने व्यवस्थित हैं कि संत समाज में सब बहुत कम दाखला मिलता है। इसलिए योगीराज जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, उतना जो उनका जितना भी अभिनंदन किया जाए उतना कम है।
हमारे आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान है श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, और उनके सामने ज्यादा बोलना भी धृष्टता मात्र है, इसलिए मैं इतने बोल करके निर्मोही अखाड़े के श्री महंत श्री रामसेदास जी महाराज जी से भी मैं निवेदन करूंगा 2 शब्दों में 2 मिनट में अपने ही क्या नाम विचार को व्यक्त करें। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री त्रिनेश्वर भगवान की, भक्त गोदावरी माता की, नासिक महाकुंभ प्रयाग की, श्री सीता सज्जनों और आदरणीय हमारे कुशलदास जी महाराज, हमारे वैष्णव आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज आसीन है। आज योगीराज मोहनदास जी के खालसे में पूर्ण गैर संतों का आवाहन और संत सेवा, संतों का सम्मान करने का आज दिन निश्चित किया। उसी में आज हम मंच पर अपने आचार्य श्री के सहित आधारे हैं। हमारे बहुत पुराने अखाड़ों की पवित्र सेवा करते हुए बाबा रामदास, हमारे अखाड़े के पवित्र कर्मठ नरसिंहदास जी, सभी हमारे खालसा अखाड़े के महंत पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों को 12 साल में ये अवसर मिलता है, और ये अवसर अगर सहायता हम जिस तरह से संसार में संसारी बिताते हैं, इस तरह अगर बिता दिया तो हमारे जितने भी वयोवृद्ध संत विचारक, जानकार, सेवाकार जितने भी हैं, उनका सब साधन हम समझते हैं कि सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। इसलिए लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे प्रातःश्री गोस्वामी तुलसी ने एक विनय पत्रिका में ऐसा पद लिख दिया है कि अगर ये अवसर चूक दिया गया तो फिर जीवन में पछताया जाता है। जाकी रहन राम सो नाही, सो नर खर को कर सो कर समृथा जीत जगमाही। किसी ने कह दिया कि ऐसे क्यों कह दिया? बोले अगर शायद ये ना कह दे, मनुष्य तो बड़े भाग से मिलता है, और मनुष्य होने पर भी उसी तरह जीवन बिता दिया जैसे पशु लोग बिताते हैं। काम क्रोध बल लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के सबके होता है। मनुष्य देह क्यों सराहनीय, मनुष्य देह सुर साधु सराहत सो स्नेह के। सज्जनों, आज ये बड़े शुभ अवसर से हमारा ये 12 साल में नासिक का महाकुंभ पड़ा है, जिनमें देश देश के भोगी पात्र और देश देश के विद्वान और बड़े बड़े योगी सिद्ध सभा जुटे हुए हैं। फिर भी हम समय को इस तरह बिता रहे हैं जैसे एक अज्ञात बिना पढ़ा लिखा हुआ और मूर्खाएं से बिताता है। हमको सोचना चाहिए कि हमारे इन विचारों पर आज पूरा शासन तथा पूंजीपात बड़े बड़े संत टंगे हुए हैं कि क्या उपदेश लेकर के यहाँ आएंगे, जो लाखों रुपया खर्च करके यहाँ आए हैं। बड़ी बड़ी प्रार्थना है कि भगवान त्र्यंबकेश्वर, भगवान की दिव्य पवित्र लीला, ये गोदावरी तट पर जितने कार्यक्रम हुए हैं, भगवान यहाँ शूर्पणखा की नाक काट करके और अबाधक पात्रों को चुनौती दे दिया है, और चुनौती के द्वारा यहाँ राम राज स्थापना कर दिया है। बड़े बड़े संत योगी जटायु से महापुरुष यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने परमार्थ में अपना जीवन बिता दिया। गोस्वामी जी ने नामचरितमानस के पहले नंबर का उनको एक पात्र लिख दिया, और कैसे लिख दिया कि मैं मरत मरी है समय घड़ी पहर के बीच, और नहीं नका हुआ तो सज्जनों, मीट भी किसी की सराहनीय होती है, किसी की पूजा सराहनीय होती है, किसी का भोजन सराहनीय होता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे ऐसे आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगेश्वर यहाँ हैं, उनकी सबकी तपस्या यहाँ पर इतना सफल दे कि भगवत कृपा से सब लोगों की सद्भावना हो, बन करके और एक साथ आनंद करें। रामचंद्र भगवान की जय। योगीराज श्री मोहनदास जी के खालसा में संत सभा का आयोजन हुआ है और संतों का समागम हुआ है।
हमारे कुंभ के मेले में पधारने वाले संतों में हमारे श्री मोहनदास जी संत सेवा के लिए और अत्यंत भक्ति भावना पूर्ण हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्षों से इनकी चर्चा हमेशा होती रही। हमारे पंचझाड़िया निर्मोही अखाड़े के श्री महंत श्री नंदराम दास जी भी हमेशा इनका उल्लेख हमारे सामने करते रहते थे और आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज अपने यहाँ पर सभी संत महात्माओं को आज पधारे हुए देखकर संतों का जो यह दर्शन हो रहा है वो देख करके आज उनका हृदय भाव से गदगद हो रहा है। भगवान की भक्ति से जिनका हृदय द्रवित हो जाए वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। भागवत में लिखा है वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा है कि मेरा नाम स्मरण करते हुए जिसकी वाणी गदगद हो जाए, जो कभी स्मरण करके जिसके आंख में से अश्रुपात हो, कभी रुदन हो, कभी हंसे और कभी निर्लज्ज होकर नृत्य करे, इस प्रकार के धर्मों वाले जो मेरे भक्त हैं वो भक्त तो त्रिभुवन को पावन करते हैं। तो आज भगवान को ही संतों के रूप में प्राप्त कर हमारे मोहनदास जी का हृदय भी भाव गदगद हो रहा है, भाव विभोर हो रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनके माध्यम से सदैव संत सेवा होती रहे और समाज को भी इनके माध्यम से धर्म की प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि इनका भी धर्म प्रचार का क्रम निरंतर चालू रहता है। धर्म प्रचार की यात्रा में भी निरंतर जाते रहते हैं, तो इनके माध्यम से लोगों को धर्माभिमुख होने का अवसर मिले, ऐसी हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम फिर से यह भावना व्यक्त करते हैं कि हमारे श्री मोहनदास जी को प्रभु खूब उनको दीर्घायु प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे और उनके माध्यम से सदैव धर्म कार्य का यह जो चक्र प्रवर्तित है वो प्रवर्तमान रखें। इसी अभिलाषा के साथ हम हमारा
राजनीति नहीं खोएंगे आप जिन्होंने करना है आपको। अभी बाबा जी कुछ किया है करिए बीमार पड़ जाएंगे तो आप ही को दौड़ाना। जय हो गुरुदेव। रसगुल्ले ही खाएंगे नरम है तो और ये नीचे दोनों डबल ला चल अब आगे पता लग जाएगा। सुग्रीव चीड़ा की, संगार चीड़ा की, मणि पर्वत की, वशिष्ठ कुंड की, वशिष्ठ मुनि की, चारों भैयन की, चारों महारानी की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी की, नवाल कुंड की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, वामन द्वारे की, झाड़िया निर्मोही अखाड़े की, अनंत कोट नव की, दाता भक्ता की, रसोईया पुजारी की, कोठारी भंडारी की, महाप्रसाद की, राम कह सुख कह दुख जाए मेहमान महाप्रसाद की, पाओ प्रेम लगा बोलो संतो मधि हरे हरे। प्रसाद है ना आप आगे खड़े हो उधर आगे खड़े हो जाओ। आगे गया ना प्लीज। महापुरुष एक रामदास जी महाराज संकल्प पूरा करें करके गए हैं, आज जो संकल्प छोड़ के गए हैं उसका पूरा करने के वास्ते हमने वादा किया है।
जब तक हमारी जिंदगी रहेगी सब स्मृत होगा, आशीर्वाद होगी, राम मंदिर घर में बनेगा। जय जय श्री राम। एकदम नीचे बैठेंगे, खाली मेन पे ऊपर बैठेंगे। अरे उठा के सरका कर दो भाई। हाँ अभी जाने दो, सीधा करो उसको, सीधा रुक जाओ थोड़ा सा, बराबर है। नीचे नीचे तस्मात् जातं सर्वभूतं ऋषसमनीतमिरेतं दागुं संविरे तस्मात् जायत संयज्ञं लक्ष्मीं सप्तं पुरुषमग्रतं जाति संविवाह संतासाधैर्यसे अस्ते जगत्पुरुषं संप्रदाय की संतन की स्वामी मोहनदास महाराज की नगरी की संप्रदाय की संतन की स्वामी मोहनदास महाराज की स्वामी मोहनदास महाराज की पावन भूमि नासिक महाकुंभ के पर्व पर ये महात्माओं का उत्सव योगीराज जी हमारे मोहनदास जी महाराज हरी अखाड़े के एक हीरो आज जो जुलूस निकला हुआ है, ये समझ जाइए कि आज पवित्र पावन भूमि के अंदर ये जननी के जन्म लेने वाले महापुरुष, जिस माता ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, वो माता पूजने जोग है, उनकी जन्मभूमि पूजने जोग है। उनके सभी जगह बारी संत सेवा में लगे हुए उनके जितने भी सेवक है वो धन्यवाद के पास है कि ऐसे पवित्र पावन सिंहस्थ में आज शेरवत जुलूस के साथ जिनको लाया गया, आज पूरे क्षेत्र में ये शोहरत हो गया कि आज योगीराज जलंधर मोहनदास जी का जुलूस आ रहा है। सभी हर्ष के साथ नाच रहे हैं। हमारे उनके साथ साथ हनुमान जी के निशान खिलाड़ी बढ़िया सुंदर अपने कला का प्रदर्शन करते हुए, बाजा बजाते हुए आज इस महाकुंभ में उनके आने की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे पुरुष सदैवकाल इस देश में देश को उज्जवल करने के लिए अवतरित होते हैं, जिनको ये न समझिए कि ये खाली मानव के रूप में है। ऐसे महापुरुष भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान के लाडले होते हैं। तीन सजावट जगत को संत सती रसूल, तीन सजावट जगत को उल्टा कायर फूल, सज्जनों ऐसे ही सज्जन बहुत बढ़िया सुंदर आपका जरूर हम हृदय से बधाई देते हैं कि ऐसे महापुरुष सदैव काल जीते रहे और ऐसे ही इस इतिहास को बनाते रहे। मैं बधाई देता हूँ कि हमारे योगीराज मोहनदास जी सदैव काल उज्जवल जुलूस बनाते रहे, इसी तरह देश का कल्याण करते रहे, अपने उद्देश्यों से भक्तों का कल्याण करते रहे। बोल रामचंद्र की बोले श्री हनुमान जी महाराज। आदरणीय श्री महाराज जी ने
श्री महंत जी के मुखारबिंद से भी आप लोगों ने सुना कि योगीराज मोहनदास जी महाराज के माता पिता धन्य है, उनकी मातृभूमि धन्य है। वो जिस नगरी में जाए वो नगरी धन्य है। आज नासिक क्षेत्र भी शायद धन्य हो गया आपके शोभा यात्रा से, आपके दर्शन से, आपके यहाँ के आगमन से। हमारे श्री महंत गिरवाणी के श्री महंत शिवानंद दास जी महाराज पधारे हैं, आप उनका स्वागत करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हम श्री महाराज जी की तरफ से, निर्वाणी यानी की तरफ से श्री योगीराज मोहनदास जी महाराज को दीर्घायु, दीर्घजीवी, यशस्वी सदा बने रहे, गौ साधु संत की सेवा अविरल करते रहे, भारत में सनातन धर्म के अटूट प्रचार करते रहे। इसके लिए मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि इनको ये शक्ति और क्षमता दें। आगे श्री यहाँ के कर्मचारी गण से निवेदन है कि हनुमान जी के झटपट आरती करा दें। भगवत स्वरूप महान आत्मा इसी भूमि तपस्वी और नासिक भूमि के ऊपर एक भगवान संत स्वरूप विश्वरूप आज विराजमान है। गंगा मैया के अंदर संसारिक लोग पाप धोने के वास्ते आते हैं और गंगा संतों की इच्छा करने के लिए, अपने पवित्र करने के लिए, संतों के चरण के लिए गंगा तरसती है। जो स्वामी के गुण के लिए पपैया तरसता है, ऐसे ही गंगा संतों के चरणारविंद के वास्ते तरसती है कि गंगा तो संसारिक जीवों का उद्धार करती है और गंगा का उद्धार संत महापुरुष करते हैं। इसी प्रकार से ये महान पुण्य का शुभ अवसर पर आज सारे महापुरुष ऋषि मुनि अपने जब तब योग करके और संसार में मार्गदर्शन देते हैं भूले भटके लोगों को। तो ऐसे ही ये 12 साल के बाद में हर एक जगह हमारे जैसे नासिक, उदयपुर और इलाहाबाद और हरिद्वार 4 जगह कुंभ होते हैं 12-12 साल बाद में, और अर्ध कुंभ आती है 6 साल के बाद में। इसके लिए महापुरुषों के लिए सारी जनता ललायत होती है और इन महापुरुषों के प्रवचन सुनकर के मैं मार्गदर्शन करते हैं। भूले भटके आदमी अपना मार्गदर्शन करके अपना जीवन को सफल बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर भी बनी रहे और यहाँ आकर के जो मुझे आशीर्वाद दिया है, ये आज की आशीर्वाद का फल है। मैं तो इस योग में नहीं था, लेकिन अयोग को भी आपने अपने चरणों में लगा करके मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त कराया है। मैं आपका धन्यवाद वाणी से करूँ। मुझको क्या क्या नजर नहीं आता, जिसको तरसती है दुनिया, इस भेद जैसा कोई नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर दी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। कौन देता है, कौन लेता है? इस भंडार में आपके आशीर्वाद से ये निर्मल अखाड़ा की कृपा के द्वारा और तीनों अन्य अखाड़ों के द्वारा जो भी आप लोगों ने मुझे इस दास को छोड़ा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी सेवा में बीते। जय श्री राम।